बताएगा, अपनी कमजोरियां बताएगा। और हाँ, हम भी सीखेंगे और वो भी सीखेगा, और हम टुगेदर माँ और बच्चा ग्रो करेंगे। अगर जो माँ इमोशनली हैंडल नहीं कर पाती और वो इमोशन और जज्बात का बोझ अपने औलाद पे डाल देती है, उसके क्या असरात होते हैं और उसको क्या आप कहेंगी? उसके असरात काफी वर्स होते हैं, स्पेशली आजकल के जमाने में। हम्म। क्योंकि ड्रग्स बहुत ज्यादा है। जो ड्रग डीलर्स हैं, जो ये इस तरह बच्चों के लिए ना, जैसे हम कहते हैं ना, शिकारी के रूप में वो खड़े होते हैं। वो स्कूल्स में वो देखते हैं, एक तो फिर अब बच्चा जो अपनी एंगर मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाता। हम्म। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे स्कूल में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लड़ते हैं दूसरे बच्चों से, ठीक है, और उनको नेगेटिवली लेते हैं, अपनी सोशल और साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब करते हैं। अगर माँ को ये याद रखना चाहिए कि इससे मेरे बच्चे पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपनी पढ़ाई पे, ठीक है, वो अपने पॉजिटिव पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, नेगेटिव पे करेगा। फिर जब वो अपना एंगर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, या वो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा, तो वो फरार के रास्ते इख्तियार करेगा। फरार के रास्ते ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, सारे नहीं नेगेटिव। कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बच्चे आपने देखा होगा मस्जिदों की तरफ चले जाते हैं। सही। कुछ बच्चे म्यूजिक की तरफ चले जाते हैं, जी। ठीक है। कुछ बच्चे कोई ढूंढते और हैं एक्टिविटीज कर लेते हैं, वो लेकिन एनिमल ज्यादातर बच्चे सर्वाइवल फिर वो, स्किल कहते हैं जी। हाँ, ज्यादातर बच्चे फिर वो उन चीजों में किसी के हाथों लग जाते हैं, तो और आप फिर क्या वो अपनी कहेंगी? लाइफ खराब कर देते हैं। उन माओ को क्या कहेंगी जो जज्बाती तौर पर, इमोशनल तौर पर बच्चों के लिए एक अच्छी रोल मॉडल नहीं बन रही होती? हमारा मकसद तनकीद करना नहीं, सीखना सिखाना है बस। जी, अक्सर मैंने देखे हैं कि माएँ ना बच्चों के सामने करती हैं, तुम्हारी दादी ने ये किया, तुम्हारी फूफो ने ये किया, तुम्हारे अब्बा ने ये किया, ये नहीं, और अपने आप को विक्टिम रोल प्ले करती हैं, ठीक है, कि मेरे साथ बुरा हो। मैं मानती हूँ औरतों के साथ बुरा होता है, ठीक हम्म। है, मैं ये नहीं कहती कि वो बुरा नहीं होता, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम इस एज में हैं और हम उस ट्रॉमा को डील नहीं कर कर पा रहे हैं, तो बच्चा तो कम से कम 18-19 साल तो माँ से छोटा होता है ना। हाँ जी। माँ कितनी भी छोटी हो, सही ठीक बात। है, औरतों को ये भी बड़ा मजा आता है, मैं बहुत छोटी थी जब मैं माँ बनी थी। चलो 18 साल 19 साल छोटा होता है ना, तो जब आप इस एज में उस ट्रॉमा को नहीं कर पा रहे, तो आपका बच्चा उस छोटी एज में उसको कैसे सहेगा। आप एक छोटे बच्चे के जहन पे, दिल पे इतना बोझ क्यों डाल रहे हो, वो जिसको आप नहीं सह पा रहे हो। सही। ये तो जुल्म है। जी तो। मेरे ख्याल में ये उस बच्चों के साथ जुल्म है। उसी वजह से वो बच्चा नेगेटिव थॉट्स डेवलप करता है, ठीक है। हम्म। हम्म। नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, वो रिश्तों से रिलेटेड हो, वो किसी काम से रिलेटेड हो, और फिर वो नेगेटिविटी इंक्रीज होती है वो उसके अंदर, और वो उसकी अपनी पर्सनालिटी को डैमेज करती है। वो बच्चा इमोशनली स्टेबल नहीं रहता, फिर वो अपने इमोशंस को, या तो बिल्कुल मैंने आपसे कहा उसका एंगर बढ़ जाता है, और या बिल्कुल वो सबसाइड हो जाता है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे एक्सट्रीमली खामोश होते हैं, जी हाँ, और ऐसा। जो आइसोलेटेड होते हैं, हाँ जी, ऐसा एंजाइटी। उसमें उसमें ये होता है पर्सनालिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी पर्सनालिटी डैमेज हो जाती है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता फिर। ऐसा तो ही। हमें माओ को चाहिए कि हर एक चीज बच्चों के सामने ना रखें, और अगर रखना चाहते हैं तो उसका पूरा रीजन दें। जैसे क्या वजह थे, जैसे हम बीमारी करते हैं ना, सिम्टम्स क्या है, हम्म। ठीक है, कंडीशंस, उसके क्या, पहले उससे क्या था, आगे क्या आएगा, और अब क्या है, और हम इसको कैसे ठीक करें।